दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर तो बड़ी गज़ब है क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है उस पर कब विराम लगेगा, लग रहा है, ये तमाम तरह के सवाल जो हैं पिछले काफ़ी वक़्त से चल रहे हैं और इन्हीं के चलते-चलते वो मुख्यमंत्री भी बन गए एक बार फिर। और उसके बाद अब राज्यसभा आने की उनकी जब से चर्चा शुरू हुई है और ये सारी तैयारी हो गई है, फ़ोटोज़ भी सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें सम्राट चौधरी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, नीतीश कुमार बैठे हैं और उनकी जो कुर्सियाँ हैं, उन्हें देख कर के लोग लिख रहे हैं कि कुर्सी देखकर पता चल रहा है कि कुर्सी चली गई। क्या वाक़ई में चली गई कुर्सी? क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ समझौता बीजेपी के साथ किया था? और उनके जो बेटे हैं, वो राजनीति से दूर रहेंगे? इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें सामने हैं। सीधा चर्चा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी के साथ। बिहार की नस-नस और रग से वाकिफ़ हैं और उन्हीं से समझेंगे कि इसके क्या मतलब निकाले जाएँ क्योंकि अभी पहले ही लोगों ने प्रतिक्रियाएँ देनी शुरू कर दी हैं। जो तेजस्वी की बहन है रोहिणी आचार्य उन्होंने बोला कि अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। तो इसका क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाएँ? क्या नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो सुसाइडल मोड में जाएँगे अपने पॉलिटिकल करियर के? सर। देखिए विनीता, जाएँगे वाली बात ही नहीं, चले गए अगर हम लोग कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी इनकी प्रिय कब रही है? प्रिय तो कभी नहीं रही। कुर्सी जब साथ मिलता है तो दोस्ती खूब निभती है और नहीं तो फिर हो जाता है। तो वो अपना एक कटाक्ष उन्होंने किया है और उस कटाक्ष का क्या असर पड़ रहा है वो देखने का है। लेकिन हाँ, ये तय है कि अब नीतीश कुमार जो कदम उठाए हैं उससे खुद उन्हीं के लोग मर्माहत हैं। वो लोग खुद वही लोग चाह रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो गया है। अब झारखंड से जीतते हैं सरजू राय, जमशेदपुर पश्चिम से। उन्होंने सोशल मीडिया में डाला है कि भाई जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार एक कद्दावर नेता थे, अगर हस्तांतरण ही करना था तो कुछ और तरीके थे जिसके तहत इस चीज को किया जा सकता था। विनीता, मैं बता दूं कि 243 सीट में 202 सीट लेकर के ये एनडीए सत्ता में आई थी और बड़ी बड़ी उम्मीद थी लोगों को नीतीश की इस पाली से। लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं या जो हुआ, वो सब लोग एक मैं ही नहीं, तमाम नेता राजनेता सब लोग इस बात को कर रहे हैं कि ये काम किसी न किसी दबाव में हो रहा है। क्योंकि चुनाव के समय आप याद करेंगे तो चारों तरफ से ये था कि भाई कितने दिनों तक आखिर कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे चलेगी। उस वक्त भाजपा के भीतर भी काफी बवाल था, अंडर करंट जिसको कहते हैं या फिर फाल्गु नदी कहते हैं, उसी तरह से हिलोरा था। तो उस हिलोरा को भरने के लिए ये कदम उठाया गया है और या उठाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये तो महाराष्ट्र से भी खराब स्थिति को इन लोगों ने चिन्हित किया है। विनीता, आज से पहले या वर्तमान समय 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल से पहले की राजनीति में कुछ कयास लगाए जा सकते थे। अभी तो कयास लगाना ही मुश्किल है क्योंकि किसी प्रकार के सिद्धांत की बात नहीं हो रही। जो धुर विरोधी हैं वो पक्ष में चले आ रहे हैं, जो पक्ष वाले हैं वो किस तरह से चल रहे हैं समझ पाना थोड़ा कठिन है। और कोई भी हम पत्रकार अगर कयास लगाते थे तो एक सिद्धांत को लेकर के लगाते थे कि हाँ, ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर फलाना आदमी चलेगा। लेकिन अब तो सिद्धांत विहीन राजनीति चल रही है। जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे, उनका इकलौता बेटा निशांत है। निशांत किसी तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ा। वो हमेशा कभी ऑटो रिक्शा पर बैठकर मथुरा में घूमते हुए उनको देखा जाता था तो कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन इन 4-5 दिनों में आप देखिएगा तो हर होली मिलन समारोह हो या कोई कार्यक्रम हो, वहां ये निशान दिखाई देते हैं। जबकि पूरी उम्र नीतीश कुमार वंशवाद के खिलाफ पूरी उम्र रहे। नीतीश कुमार जी लगातार कटाक्ष करते रहे, बोलते रहे, लालू प्रसाद यादव को हमेशा आड़े हाथ लेते रहे कि भाई ये तो वंशवाद कर रहे हैं, वंशवाद कर रहे हैं। और उसी विरोध के तहत उनके 2-2 पुत्रों को उन्होंने उप मुख्यमंत्री भी बनाया। आप अतीत में जाकर के देखेंगी तो उसमें 2-2 पुत्रों को बनाया। तीसरी बात, जो इंसान आगे बढ़ता है, कुछ करता है। कांग्रेस से जदयू में आए हैं अशोक चौधरी, जो आजकल इनके काफी प्रिय हैं नीतीश जी के।
वो तो कहते हैं कि निशांत मतलब नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत उन नीतीश जी के फोटोकॉपी हैं। अरे भाई फोटोकॉपी कैसे हो सकते हैं? लेकिन चलिए अब तो ये राजनीति है और राजनीति कौन सा करवट ले रही है, किस तरह का संवाद आ रहा है, किस तरह के व्यवस्थाएं हो रही हैं, इन लोग को इतिहास का ख्याल रखना चाहिए और किसी कोई भी राजनीतिक दल हो उसको इतिहास से भय भी करना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आएंगी। आज आज भले किसी को कुर्सी खातिर मजा आ रहा है, अभी आपने कुर्सी का जिस कुर्सी का जिक्र किया, जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें तो साफ दिख रहा है कि भाई अब नीतीश कुमार जी बेकुर्सी हो गए। उसमें कहीं उनकी कुर्सी दिखाई ही नहीं दे रही है। बड़ी ऊंची कुर्सी पर अमित शाह जी बैठे हुए हैं और उसी उसी उतनी ही सुंदर कुर्सी पर नितिन नवीन जी बैठे हुए हैं। इनको तो एक तो छोटा सा टूल धरा दिया गया है कि एक हाँ, स्टूल पर आप सम्राट बैठिए। चौधरी को भी अच्छी कुर्सी मिली हुई है, लेकिन अच्छी कुर्सी नीतीश मिली है कुमार और ये एक जीएसटी स्टूल चेयर पर पे है बैठे हुए हैं। तो हाँ, ऐसा लग तो रहा है। ये चीजें जो दिखाई दे रही हैं और ये सीधे सीधे जो है जनता के भरोसा को तोड़ने वाली बात है विनीता। जनता ने नीतीश कुमार को देख करके वोट दिया है और ये लोकतंत्र की बात थी। सरयू राय भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सरयू राय भी ये बोले हैं। सरयू राय झारखंड बिहार की एक माननीय नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं और वो पहले भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हुए हैं और ये सरयू राय जी यहाँ रघुवर दास जी को भी हराए हुए हैं और अभी जदयू से वो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं। वो भी इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ये किस परिस्थिति में इतना बड़ा फैसला हो रहा है। इतना ही नहीं कह रहे हैं विनीता, अभी जो कार्यक्रम में खाने पीने का जो जुगाड़ किया गया था वहां भी आप देखेंगे कि सब कार्यकर्ता लोग प्लेट तोड़ दे रहे हैं। तोड़ फोड़ भी पूरी तरह से किए हैं। कुछ कार्यकर्ता जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो तो सोशल मीडिया में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? हमें तो लगता है मतलब कि उन्हें लगता नीतीश है कि कुमार को वीडियो खत्म हो गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है। अब खत्म कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी किस तरह से करवट बदलेगा लोग कि क्या होगा। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को चाहिए था जिस तरह से ज्योति बसु ने पद का त्याग किया था उस तरह से पद त्याग कर करके और एक सामान्य जीवन व्यतीत करना। अब इनको क्या चाहिए? केंद्र में रेल मंत्री बन गए, सांसद बन गए, यहाँ कई टर्म मुख्यमंत्री बन गए। तो सत्ता और कुर्सी का मोह छोड़ करके अगर उनको हटना ही था, उम्र भी उनका 75 साल हो गया है। आजकल का उनका बयान या उनकी एक्टिविटीज भी बहुत सामान्य नहीं दिखलाई देती। जो सम्राट चौधरी जी दिखलाते हैं उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो उनको चाहिए था कि अपना वो किनारे हो जाए और एक सामान्य सी जीवन जिए ताकि आज ज्योति बसु जी को नहीं रहे, सालों साल हो गए लेकिन आज आज उनका जिक्र हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुर्सी का त्याग किया था। इनको भी कुर्सी का त्याग करना चाहिए था, ना कि राज्यसभा जाना चाहिए था। राज्यसभा के लिए भी नहीं था। राज्यसभा का गठन हुआ था कि जो हमारे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो किसी क्षेत्र में पारंगत हासिल किए हुए हैं, चाहे उद्योगपति हों, पत्रकार हों, किसी खास अर्थशास्त्री हों, उनके लिए था, न कि नितिन नवीन के लिए है और ना ही और जो जिन लोगों का भी नाम लिया जा रहा है, इन लोगों के लिए राज्यसभा नहीं है। राज्यसभा विद्वानों के लिए बना हुआ था कि वो किसी न किसी चीज में वो स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, ताकि वहां जाए कोई भी अपना बिल तो उस पर अच्छा विचार दें, अच्छा काम करें और राष्ट्र हित में वो काम हो। लेकिन अभी क्या है, अब तो जो भाई जिसका प्रिय है उसको ठेल दिया जाता है। ऐसा नहीं है। क्या एबिलिटी है अभी जो मेरा 9 एक सवाल है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी तो नहीं हो सकते हैं कि उनकी पार्टी को और उन्हें इस तरह से रिटायरमेंट का रास्ता दिखा दिया जाए। क्या बिहार से आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विदाई हो गई है इस राज्यसभा जाने की बात से पूरी तरह से? क्या वो लौट के देखिए कभी नहीं? विनीता, विदाई तो हो ही गई। कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ एक राज्यसभा सदस्य, विदाई तो हो ही गई। अब इसमें बचा क्या? इसमें तो कुछ बचा नहीं। अब इसी से मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छा था कि वो संन्यास ले भयंकर लेते कि नहीं डिमोशन भाई, हो गया उनका, भयंकर नहीं भाई, डिमोशन। मेरा 75 साल उम्र हो गया, अब मैं आराम करूंगा, अपने शरीर को आराम दूंगा, मन को आराम दूंगा, इससे समाज के बेहतर है, लिए नया चलिए। किताब लिखूंगा और क्या और होना चाहिए उस विकास के तरफ हम जाएंगे। ये चीज उनको होना चाहिए था। ये उनके उनके कद के अनुसार ये राज्यसभा का पद थोड़ा छोटा दिखलाई दे रहा है।
मेरी नज़रों में। और जो भी आप देख रही होंगी सब लोग इसी बात पर बात कर रहे हैं कि भाई उनके कद के हिसाब से ये पद छोटा दिखलाई दे रहा है। एक बेपटरी बिहार को पटरी पर लाने का श्रेय नीतीश को जाता है विनीता। हम लोगों ने अपने आँख से देखा था कि 5 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे पटना की सड़कें सूनी हो जाती थी। उसको उन्होंने आज जाइएगा तो देखिएगा कि हाँ भाई सब लड़कियां भी 11 बजे रात, 12 बजे रात फ्रीली स्कूटर से चल रही हैं, कहीं कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो श्रेय जाता है, विकास के लिए ही है। और अब की बार नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला, उस वक्त इन लोगों ने जल्दीबाजी नहीं की कि भाई कुछ बवाल ना हो जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।